एक सेकंड भाई। आप तो खड़ो, इनको खड़ा कर लो, तुम भी इधर आ जाओ, आप इधर। तनिष्क प्रेजेंट्स उत्साह। आज जिंदगी को त्योहार जैसा मनाना है, आज दिवाली का बहाना है। पाएं 20% तक छूट सोने के आभूषण की बनवाई और हीरे की खरीद पर। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। जैसा आप सबको विदित है कि दिनांक 20 तारीख को रात को 9 बजे के आसपास 9:15 के बीच में पेट्रोल पंप पे दो लोगों ने बाइक बॉन्ड जो थे, बाइक में आए थे, उनमें से एक आदमी ने उतर के 4-5 राउंड वहाँ पे फायर किए और दहशत फैलाने की कोशिश की। इस तरह की घटना नॉर्मली एक शांत शहर में नहीं रहती है, तो ये एक चैलेंज थी पुलिस के लिए कि इस तरह की वारदात को उन्हें खोलना। तो हम सभी लोग उस समय मौके पे पहुँचे और वहाँ से हमने अपनी जो साइबर टीम्स हैं, FSL टीम है और MOB टीम है, जो भी हमारे स्पेशल स्क्वाड्स हैं, उन सबको वहाँ बुलवाया था और उनके थ्रू हमने वहाँ पे जो भी साक्ष्य हमें मौजूद थे वहाँ पे उनको इकट्ठा करना शुरू किया। ब्लड अगर कहीं पे था, कहीं वेपन्स के जो आर्म्स की रिकवरी थी, तो इनिशियल जो हमारे को क्लूज़ मिले थे उसमें ये सामने आया है कि 2 बाइक बॉन्ड बदमाश आए हैं और एक पर्टिकुलर जगह रुक के उन्होंने फायरिंग किया और उसके बाद उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की। हमने अलग अलग टीम्स बनाई, जो कुछ टीम्स टेक्निकल एविडेंस पे काम करने के लिए और कुछ टीम्स ह्यूमन एविडेंस पे काम करने के लिए बनी थी। तो जो टेक्निकल एविडेंस पे काम करी थी उन्होंने CCTVs को फॉलो करते हुए, अबे कमांड सेंटर के थ्रू फॉलो करते हुए एक पर्टिकुलर रूट ड्राफ्ट किया कि वो इस तरह से जो बदमाश हैं वो एक तरफ से आए थे और दूसरी तरफ गए, और जो भी वहाँ के इनपुट कॉल रिलेटेड इनपुट्स हैं उन सबको लिया। इसके बाद कुछ रंगदारी मांगने की जो बात थी वो इस घटना के साथ जुड़ी थी। वो सामने आई कि घटना से पहले भी और घटना के दिन भी जो पुलिस को रिपोर्ट नहीं हुई थी उस समय तक कोई ऐसी पैसे मांगने की, उन्होंने फिरौती मांगने की जो है डिमांड रखी थी जो पेट्रोल पंप ओनर से उनके सामने। तो उन क्लूज पे भी काम किया गया और आसपास जो भी हमारे सोर्सेज हैं और इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उनसे वो CCTV फुटेजेस भी शेयर की गई और डेली इसमें वर्किंग चलती रही। जो वॉइस सैंपल्स हमें मिले थे जो उन्होंने शुरू में दिए थे, उनको हमने इंटरपोल और CBI की हेल्प से भी क्रैक करने की कोशिश की। तो ये इस तरह लगातार एक्टिविटी चल रही थी कई दिनों से। जो हमारी टीम है, जो टीम लीडर्स है आपके सामने खड़े हैं, इसके अलावा अराउंड 50 से 55 के लोग जो है बीच में इसमें लगे हुए थे हमारे, जो अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे थे। कोई संदिग्धों से पूछताछ का काम कर रहा था, कोई आदमी रोड के CCTVs कैमरे चेक करने का काम कर रहा था। तो इसी बीच हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक लड़का है पप्पू, वो घटना के बाद से ही वो एक होटल पे काम करता था, वहाँ से गायब है और उसका हुलिया प्रोबेबल फायरर से मैच करता है। हमने इस पे काम करना शुरू किया। पिछले 4-5 दिन से हम लोग इसी चीज़ पे काम कर रहे थे और जो टेक्निकल इनपुट्स हमें वहाँ से मिले और जो क्लूज़ हमने उस पर्टिकुलर आदमी पप्पू के बारे में प्राप्त किए, उसके बाद से हमें काफ़ी क्लियर होने लग गया था कि इसमें एक आदमी इन्वॉल्व है, तो वो पप्पू है। इसके साथ जो फायरिंग करने वाला आदमी था उसको आइडेंटिफाई करने की फिर बाद में कोशिश की गई, क्योंकि ये लोग घटना के बाद से सतर्क हो गए थे। इन्होंने कोई भी ऐसे इम्प्रिंट्स नहीं छोड़े थे, तो इनको ट्रैक करना एक चैलेंज था। इसलिए हमारी कई टीम्स लगातार मूवमेंट कर रही थी। कभी पहले गुजरात गई, वहाँ से बैंगलोर जाने के समाचार उनको प्राप्त हुए, बैंगलोर से उनके हैदराबाद जाने के समाचार प्राप्त हुए, तो वहाँ भी टीम्स हमने भेजी और फाइनली हमारी दूसरी टीम ने इन लोगों को उज्जैन के पास से दस्तयाब किया है। और दूसरा फायरर जो जिस आदमी ने फायरिंग की थी वो मोनू, उस लड़के को भी साथ साथ हमने डिटेन किया है और उनको पकड़ा है। फायरिंग की जो मेन क्लू जो सामने आ रहा है वो एक भूपेंद्र करके एक्यूज्ड है जो भी जेल में बंद है, उसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि 3-4 दिन से इन क्लूज पे हम काम कर रहे थे लगातार और ये नाम भी हमारे सामने थे। और इनको पकड़ने के बाद ये चीज़ सामने आई है कि मोनू का कोई पेट्रोल पंप पे किसी बात को लेके कोई विवाद था, जिसके लेके वो
रेकी कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, और इन्होंने ये नंबर उपलब्ध करवाए भूपेंद्र को, और इसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। मेनली उसे एक पर्टिकुलर रंजिश की वजह से, छोटी सी कोई पेट्रोल भरवाने के विवाद की वजह से, और इनके द्वारा रेकी करके और डेवलप करके इस तरह से एक घटना करने का सामने आया है। होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन में आगे अगर कोई चीज़ रिवील होगी तो वो उसके बाद डेवलप की जाएगी। तो जो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है, कौन डाल रहा है इसके बारे में अभी जानकारी कहाँ से कर रही है? देखिए, अभी इसके बारे में कहना जल्दबाजी है, बिकॉज जब तक हम उस आदमी को लाके इंटरोगेट नहीं करेंगे तब तक इस चीज़ उस पोस्ट की कि वो पोस्ट भी सही डली है कि नहीं डली है, या चूँकि पुलिस इस घटनाक्रम में प्रोसीड कर चुकी थी तो उसको देखते हुए पोस्ट डाली गई है, तो उन चीज़ों पे काम होगा। क्योंकि पिछले 4-5 दिन से हम इन लोगों के पीछे घूम रहे थे और फाइनली हमें उज्जैन में जाके मिले हैं। हमारी टीम 2 दिन से गुजरात में, अहमदाबाद में कैंप कर रही थी इनके पीछे, और उसके बाद हैदराबाद में इनकी लोकेशन हुई तो टीम हैदराबाद ही पहुंची थी। तो प्रोबेबल उन चीज़ों को भी हमें देखना होगा कि ये पुलिस की एक्टिविटी होने के बाद ये चीज़ें सामने आई। मंशा क्या है सर इसके पीछे? केवल फिरौती मांगना है या राजस्थान में कैप्चर करना है, किस तरह की मंशा है? देखिए, ये स्पेकुलेशन है। राजस्थान में कैप्चर करना या नहीं करना वो एक दैट इज़ नॉट समथिंग जो बहुत इजी चीज़ है या करना वो है। एंड अभी तक तो फिरौती मांगने की बात सामने आ रही है, बट अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी बात आएगी तो इस पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। धमकी देना सोशल मीडिया पे, पंजाब में जेल में वेट करना, तो राजस्थान में धमकी देना बहुत सारे स्टेट में, राजस्थान में ऐसा क्यों? देखिए, भूपेंद्र यहीं से बिलोंग करता है, ही इज लोकलाइट ऑफ अजमेर, तो अपने शहर में नॉलेज होती है, जान पहचान होती है। पॉसिबल ये हो सकता है कि उसके लिए ईजी रहा हो। ये लोग उससे कनेक्टेड हैं, उसके गाँव के पास के ही, तो नॉलेज में आप आपस में ये काफ़ी टाइम से है, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने अजमेर को टारगेट किया। मोनू और सोनू के कोई मोनू और पप्सा इसके कोई बरामद हुआ हथियार वगैरह? ये इन्वेस्टिगेशन का काम है। डेफिनेटली हथियार की, बाइक की बरामदगी भी आगे की जाएगी। इसके लिए हम इनका पुलिस कस्टडी प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम इनसे पूछताछ करेंगे उसके बारे में। इन दोनों का रिपोर्ट क्या है? तो इसका तो एक ही मुकदमा है, और नरेंद्र के, इसके मोनू, नरेंद्र उप मोनू की 3 मुकदमे हैं इससे पहले। इसी जैसे ही मामले हैं? नहीं, वो एक्सीडेंट के मामले, अगर ऐसा कोई मामला ये पहला ही मामला है। भूपेंद्र के द्वारा पहले भी सोशल मीडिया पर धमकी दी गई थी। वापस बलात्कार के मामले में